रूस यूक्रेन वॉर अब एक नया और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। हर दिन नई तबाही, नए हमले और नई चेतावनियां सामने आ रही है। इस टकराव ने न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। लेकिन एक सवाल सबके मन में है, इस दूर की लड़ाई का भारत से क्या लेना देना है? और क्या वाकई ये युद्ध भारत की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचा सकता है? और अगर हाँ तो कैसे? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। रूस यूक्रेन वॉर ने खतरनाक रुख इख्तियार कर लिया है। यूक्रेन के हमलों के बाद रूस जवाब देने के लिए तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन के कई बड़े शहरों को निशाना बना सकता है। यूक्रेनी ड्रोन हमलों में लगभग 40 रूसी लड़ाकू विमान तबाह हुए हैं। इसने रूस यूक्रेन वॉर को और तनावपूर्ण बना दिया है। इसके चलते भारत की भी टेंशन बढ़ गई है। दुनिया की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे तेजी से दौड़ रहा है। रूस की प्रतिक्रिया भारत के लिए कई तरह से मुश्किल बढ़ा सकती है। इसके कारण भारत की रफ्तार धीमी होने की आशंका है। अगर रूस यूक्रेन के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाता है और हालात ज़्यादा बिगड़ते हैं तो दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतों में उथल-पुथल हो सकती है, क्योंकि रूस दुनिया को तेल और गैस सप्लाई करने वाला एक बड़ा देश है। अगर रूस के सप्लाई में कोई रुकावट आती है तो तेल और गैस महंगे हो सकते हैं। भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर तेल और गैस विदेशों से खरीदता है, तो जब तेल और गैस महंगे होंगे तो भारत को भी ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इससे भारत का खर्च बढ़ जाएगा और देश में महंगाई यानी चीज़ों के दाम और बढ़ सकते हैं। खास बात यह है कि मार्च 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार रूस भारत के तेल इंपोर्ट का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। भारत के कुल तेल इंपोर्ट में रूस की हिस्सेदारी लगभग 36% थी। अप्रैल 2025 में ये हिस्सेदारी बढ़कर 39.3% तक पहुंच गई थी। पश्चिमी देशों की ओर से रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद भारत ने सस्ते दाम पर रूसी तेल की खरीद काफ़ी बढ़ा दी है। इससे रूस भारत के लिए एक प्रमुख तेल सप्लायर के रूप में उभरा है। रूस की ओर से जवाबी कार्रवाई किए जाने की स्थिति में रूस पर प्रतिबंध बढ़ाए जाएंगे। इसके आज भारत पर भी आ सकती है। इसके संकेत पहले से ही मिलने लगे हैं। अमेरिका रूस से तेल या पेट्रोकेमिकल उत्पाद खरीदने वालों पर बड़ी चोट पहुंचाने की तैयारी में है। हाल ही में अमेरिकी सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंटल ने कहा था कि हर उस देश पर 500% टैरिफ लगाने का प्लान है जो रूसी तेल और पेट्रोकेमिकल उत्पाद खरीदेगा। इसके पीछे की मंशा रूस को कमजोर करके चीन और भारत जैसे ग्लोबल खरीदारों पर दबाव बढ़ाना है। भारत के रूस और यूक्रेन दोनों के साथ व्यापारिक संबंध है। अगर संघर्ष बढ़ता है तो दोनों देशों के साथ व्यापार प्रभावित हो सकता है। सप्लाई चेन में खलल आने की आशंका है। इससे तमाम वस्तुओं की कीमतें प्रभावित हो सकती है। राजनीतिक तनाव बढ़ने पर अक्सर निवेशक जोखिम से बचने की कोशिश करते हैं। इससे भारतीय रुपये पर दबाव बढ़ सकता है। इससे रुपये कमजोर होने की आशंका है। ये सभी चीज़ें भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ सकती है। इसके अलावा भारत के रूस के साथ ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंध है, खासकर रक्षा क्षेत्र में। वही यूक्रेन के साथ भी भारत के मैत्रीपूर्ण रिश्ते रहे हैं। ऐसे में किसी भी बढ़ते संघर्ष में भारत के लिए एक संतुलित रुख बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। भारत पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी एक देश का समर्थन करने का दबाव बढ़ सकता है। इससे उसकी विदेश नीति और मुश्किल हो सकती है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई अब दुनिया के कई देशों को परेशान करने लगी है और भारत भी इससे बचा नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन इस जंग की वजह से उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तेल और गैस महंगे हो सकते हैं, महंगाई बढ़ सकती है और रुपए की कीमत गिर सकती है। भारत के रिश्ते दोनों देशों से अच्छे हैं, इसलिए किसी एक का साथ देना आसान नहीं होगा। आने वाले समय में भारत को बहुत सोच समझकर फैसले लेने होंगे,
ताकि उसका विकास और संतुलन बना रहे। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।